हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्रद्धा पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और ये आपका रहेगा पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे 2020 से रिलेटेड है ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही, और कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? मार्क्स ये जो एक फिलोसोफर है मार्क्स, इनके अनुसार पूछा गया आपसे कि राज्य जो है वो क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गरीबों के शोषण का स्थायी अभिकरण। अभिकरण मतलब ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, यानी संस्था आप इसको कह सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। इनकी फिलोसफी ये थी, सबसे पहले तो मार्क्स जो हैं ये समाजवाद के जनक भी बोले जाते हैं। ठीक है, समाजवाद के जनक। इसके अलावा इनके अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। ठीक है, और अगर ये कहाँ से बिलोंग करते थे तो ये थे जर्मनी के राइन प्रांत से। दूसरी बात, इनका जन्म कब हुआ? तो ये 5 मई 1818 से लेकर इनका जो टाइम है पूरा वो एंड तक कितना रहा? 1883 तक। मतलब लगभग इनकी जो एज थी, मतलब कितने साल जिए? लगभग 64 साल ये जिए थे। इनके वर्क की तो इम्पोर्टेंट बुक्स में हम 1848 का इनका वर्क जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इसके अलावा दास कैपिटल है 1867। दास कैपिटल ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के अंदर कह सकते हैं हम। इसके अलावा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये भी एक इम्पोर्टेंट इनका वर्क था। तो ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है इसको साम्यवादी विचारधारा कह लो या फिर मार्क्सवादी विचारधारा कह लो, इनमें से कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसने मार्क्स की रचना, और मार्क्सवाद में क्या मेनली कहा जाता था कि जो गरीब है वो सिर्फ काम करते रह जाते हैं पूंजीपतियों का या फिर औद्योगिक पति जो लोग हैं उनका, यानी ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती है ये सिर्फ शोषण का काम करती हैं उन लोगों के लिए जो उनके अंडर काम करते हैं। और इन्होंने इस चीज़ की बात की, वर्ग संघर्ष की मेनली इन्होंने बात की थी कि जो वर्ग संघर्ष है वो हमेशा देखने को ऐसे ही मिलता रहेगा, जो गरीब है उसका शोषण ही होता रहेगा। इसलिए उन्होंने राज्य के बारे में बोला कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों का शोषण करने पर ध्यान देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बाइबल या फिर कुरान की भांति पवित्र माना, यानी उसको इतना पवित्र माना, इनके वर्क को, इनके काम को, इनकी बुक को किसने माना था? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेलर ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, साम्यवाद की प्रथम अवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण करने संबंधी अवधारणा मार्क्स के किस रचना में मिलती है? यानी मार्क्सवादी जो विचारधारा है, जिसको मैंने अभी बताया था कि साम्यवादी विचारधारा भी इसको कह सकते हैं, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट स्टेज बताई है उसमें ये बोला गया है कि उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण करने से संबंधित है। तो ये इनके बोल सकते हैं कि इनकी कौन से बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिक ऑफ द गोथा। ठीक है, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ये इसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है इस स्टेज के बारे में, प्रथम अवस्था के बारे में साम्यवाद की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान ने कौन सा गठबंधन बनाया? यानी जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इस टाइम पीरियड में जर्मनी, इटली और जापान ने कौन सा अपना एक गठबंधन बनाया था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धुरी शक्तियां। क्या? धुरी शक्तियां। अब इससे रिलेटेड एक चीज हम देखते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका पूरा 6 साल चला था, 1939 से शुरू होकर के 45 तक ये चला था, लगभग 6 साल ही चला। और इसमें 2 तरीके की शक्तियां थी, या कह सकते हैं गठबंधन थे। एक तो था धुरी राष्ट्र और दूसरा था यहाँ पर मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में आपका दिया हुआ ये जर्मनी, इटली और जापान थे। और मित्र राष्ट्रों की बात करें यहाँ पर तो ये कौन कौन से थे? इसमें फ्रांस और ब्रिटेन था इसमें। इसके अलावा यूएसए और यूएसएसआर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रशिया जो आज के टाइम में है। खैर उस वक्त इसको सोवियत संघ बोला जाता था, यूएसएसआर। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। अगर डेट की बात करें तो 1 सितंबर 1939। और ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कौन सी कंट्री से हुई थी? तो आप कह सकते हैं कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था उस वक्त की यहाँ पर बात थी। उसके बाद से फिर चीज़ें उलझती चली गई और ये जो युद्ध है ये बढ़ता चला गया। और अगर इसके खत्म होने की बात करें कि ये खत्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 मई 1945 में
सबसे पहले जब क्या हुआ था, जर्मनी ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद फिर परमाणु बम वाली चीज भी हुई थी, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, कहाँ पर गिराए गए थे, ये गिराए गए थे आपके दो जगहों पर, जापान की दो जगह थी। ये है आपका, एक तो है नागासाकी और एक है आपका हिरोशिमा, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, जिसके बाद जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस तरीके से युद्ध जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये खत्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये है, मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने स्वरूप में सामाजिक यानी वास्तविक मानव के रूप में वापसी करेगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए, पहले आपको बोला गया जब व्यक्ति और जाति के बीच का संघर्ष मिट जाएगा, जब वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, जब निजी पूंजी का उन्मूलन हो जाएगा, या फिर जब श्रम विभाजन न्याय संगत होगा। तो इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा जो मैंने आपको अभी अभी ही बताया था, वर्ग संघर्ष की इन्होंने बात की। यानी यहाँ पर हमारे जो सोसाइटी है इसमें अमीर और गरीब को लेके वर्ग बन जाते हैं और उनमें ही हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने स्वरूप में सामाजिक यानी वास्तविक मानव वो कब बनेगा, जब वर्ग विहीन समाज हो जाएगा और राज्य जो है उसमें समाज में यानी राज्य विहीन समाज हो जाएगा, यानी राज्य का नामो निशान नहीं होगा। यानी जिस तरीके के राज्य की उन्होंने बात की है मार्क्स ने कि राज्य ऐसा होना नहीं चाहिए, जब वो उस टाइप का राज्य खत्म हो जाएगा और जो समाज है उसमें कोई वर्ग नहीं बचेगा, तो जो मनुष्य है वो अपनी वास्तविक अवस्था में फिर से वापस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा अपनाई गई ब्लिट्जक्रेग रणनीति में शामिल थे, क्या चीज शामिल थी, यानी ये जो रणनीति थी इसमें बेसिकली क्या किया जाता था। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिजली की तरह तेज समन्वित सैन्य हमले किए जाते थे। यानी जो हमलों का जो टाइप है वो काफी ज्यादा, या फिर कह सकते हैं कि हमले जो है वो काफी ज्यादा तेज गति से किए जाते थे, इंटीग्रेटेड फॉर्म में, मतलब हर तरीके से वार किया जाता था सामने वाले पे, ठीक है। उसको इतना टाइम नहीं मिलता था कि उसके जो अदर जो सोर्सेज हैं उनको भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता था, तो आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 पर। ये क्या कहता है कि मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा, ठीक है। अभी हमने बात की थी किसका अस्तित्व नहीं रहेगा, पर यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि मार्क्स के अनुसार एक समाज होगा और उसको वो कैसा समाज बोलेगा, साम्यवादी समाज, ठीक है। और उस समाज की प्रथम अवस्था में किस चीज की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन का अस्तित्व इसमें बना रहेगा। यानी लोग काम तो करेंगे लेकिन उनमें वर्ग संघर्ष की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। नाजी विचारधारा में यानी इसका कहना ये था कि जो इंसान जितना काम करता है उसके हिसाब से उसको उतना ही उसका पे होना चाहिए। और उसने यही तो कहा था ना कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो लोगों से इतना ज़्यादा काम करवा लेती हैं, लेकिन जब उनको पैसे देने की बात आती है तो कुछ भी नहीं मिलता, उस कंपैरेटिवली बहुत ही कम पैसा उनको दिया जाता है। तो इससे क्या है, अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो श्रम करके यानी पूरा का पूरा मेहनत करके सिर्फ इन उद्योगपतियों को बना ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाजी विचारधारा में स्वास्तिक जो है उस शब्द का क्या प्रतीक है। यहाँ पे नाजीवाद से क्वेश्चन है ये, ठीक है। जर्मनी का जो नाजीवाद जिससे हिटलर रिलेट करता है, तो ये आपका स्वास्तिक शब्द जो है ये किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे ये रिलेटेड है आर्य शुद्धता से, आर्य शुद्धता से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो कि कहता है कि मार्क्स के साम्यवाद में निहित है, यानी मार्क्स ने अपने साम्यवाद में किस चीज की बात कही है। तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे एक पक्के वाला रिवीजन हो जाएगा आपका साम्यवाद से रिलेटेड मार्क्स के। ये आपका निजी संपत्ति का सकारात्मक उन्मूलन, वर्गों का उन्मूलन और श्रम विभाजन का उन्मूलन, ठीक है, श्रम विभाजन का उन्मूलन। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो इसका आंसर जाएगा, यहाँ पर आपका 1857 के रिवोल्ट की बात हो रही है, क्रांति की बात हो रही है, तो इसका आंसर जाएगा आपका 10 मंगल पांडे, ठीक है। तो मंगल पांडे से रिलेटेड कुछ एक बातें हैं। सबसे पहले तो मंगल पांडे का जन्म 1827 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, जगह का नाम है नागवा या फिर नगवा भी इसको बोल सकते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी 8 अप्रैल 1857, और ये ही तो एक इम्पॉर्टेंट डेट है ना, बैरकपुर। और एक मेन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मंगल पांडे से रिलेटेड, ये आपका कौन से रेजिमेंट से थे ये, तो ये थे 34th रेजिमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है,
34th रेजिमेंट ऑफ बंगाल से बिलोंग करते थे। पूरा ही लिख देती हूँ, 34th रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट 34th वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। लंकशायर जो है या फिर लैंकशायर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ पर है ये, इंग्लैंड में। और बेसिकली अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो सूती वस्त्र है उसकी बहुत सारी इंडस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये इसी चीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मूवी आपने देखी ही होगी तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता ही है, तो नाम है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ एक चीज़ है रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड, जैसे कि इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1828 में, कहाँ पर, वाराणसी में। और मृत्यु कब हुई इनकी, 18 जून 1858 में। ठीक है, 1857 में विद्रोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ना, और इनकी मृत्यु हुई थी 1858 में। और एंड में क्या हुआ था, कौन से जो कैप्टन है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो विद्रोह है झांसी में जो विद्रोह है वो किसने दबाया था, या फिर कौन अंग्रेज उसमें शामिल था, तो ये था कैप्टन ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इससे झांसी से रिलेटेड जो कैप्टन का नाम आएगा ये कैप्टन ह्यूरोज ने झांसी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, माइनर्स फ्रेंड नामक भाप का इंजन का जो मॉडल है वो किसने बनाया था, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉमस सेवरी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था मैकडम ने। किसने, मैकडम ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, कार्ल मार्क्स ने किस रचना में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने कौन सी अपनी रचना में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द जर्मन आइडियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ पर, स्पिनिंग जेनी जो है उसका आविष्कार किसने किया था, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स। और ये आपकी स्पिनिंग जेनी, एक साथ इसमें ये यहाँ पे कुछ बने हुए हैं, जब एक साथ चलेगी तो 8 धागे एक साथ काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ ये मॉडल था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 17, लिवरपूल स्थित है कहाँ पर, तो ये स्थित है आपका इंग्लैंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उसमें काफ़ी बच्चे अटक जाते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी भाप के इंजन की बात आएगी तो क्वेश्चन में आपका जो आंसर रहेगा वो जेम्स वाट रहेगा। लेकिन इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से डेवलप हुआ था। तो भाप का इंजन सबसे पहले डेवलप हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है थॉमस सेवरी। इन्होंने 1698 में सबसे पहले भाप का इंजन बनाया था, लेकिन वो उतना समृद्ध नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम था भाप के इंजन का। दूसरी बात है यहाँ पर थॉमस न्यूकॉमन, इन्होंने भी भाप के इंजन से रिलेटेड निर्माण किया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, मतलब बड़े पैमाने पर इसको नहीं कहा जा सकता। और थर्ड टाइम में यहाँ पर हम बात करेंगे जेम्स वाट की, इन्होंने बनाया था 1765 में, जो कि एक कह सकते हैं पूरे तरीके से इसको भाप के इंजन का आविष्कारक कहा जा सकता है। तो किसी जगह पर थॉमस न्यूकमैन का भी नाम आता है, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सेप्टेबल आंसर है वो जेम्स वाट ही है। ठीक है, क्योंकि उसने भाप के इंजन का एकदम सही मॉडल प्रस्तुत किया था, मतलब संशोधन करने के बाद काफ़ी, और फिर जाकर इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो फाइनली जो आविष्कारक माना जाता है वो जेम्स वाट को माना जाता है। नहीं तो ये दो जो नेम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हिटलर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, हिटलर की विदेश नीति का कारण मुख्य उद्देश्य इन्होंने पूछा है कि क्या था, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, जर्मन क्षेत्र का विस्तार। तो यही तो बात थी ना, हिटलर जो है वो एक बहुत अच्छा स्पीकर था, यानी एक अच्छा वक्ता था, और इतने अच्छे तरीके से इसने लोगों को कन्विंस कर लिया था कि उन्होंने इसको वोट भी दिया और इसको सत्ता में भी ले आए। इसने कुछ एक अच्छी चीज़ें करी, लेकिन कुछ ही कर पाया था, इतने में फिर इसने निरंकुश शासन अपना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जर्मन क्षेत्र का विस्तार करने की इसने सबसे ज़्यादा, मतलब ये क्या, इसका कहने का मतलब ये था कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसी वजह से मैं इस चीज़ का बदला लूँगा और अपने जो देश है उसको और समृद्ध बनाऊंगा। तो इस तरीके के आप कह सकते हैं कि पैट्रियोटिक टाइप के इसने लोगों को भाषण दिए, तो लोग इसकी बातों में फिर आने लगे। तो इसने जर्मन क्षेत्र के विस्तार की नीति अपनाई और ये चाहता था कि जर्मन क्षेत्र से का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा बढ़ जाए और एक खास तरीके के लोग ही उसमें रहें। क्वेश्चन नंबर 20 है,
यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नाजी पार्टी द्वारा विपक्षी समूह को डराने और उनका खात्मा करने के लिए एक अर्धसैनिक दस्तों का गठन किया गया था, आपको बताना है उसका नाम क्या था। तो एक मूवी भी आई थी कुछ टाइम पहले जिसमें कि हिटलर से रिलेटेड चीज़ें थी, पता नहीं क्या नाम था उसमें, वरुण धवन है शायद मूवी में, और एक्ट्रेस का नाम मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा है मुझे इस वक्त। तो उसमें भी मेनली वो लड़का टीचर होता है और फिर वो सोशल साइंस का टीचर होता है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो जाता है और यहाँ पर पता करता है कि क्या क्या हुआ था, हिटलर ने क्या क्या चीज़ें की थी। तो उसको ये चैप्टर पढ़ाना था वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाना था शायद उसको। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल तरीके से बताया गया है कि उस वक्त का टाइम बताया गया है जब यहाँ पर ये युद्ध चल रहा था और लोगों को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। तो ये मस्ट वॉच मूवी है स्टूडेंट्स के लिए। तो 21 का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन शर्ट, ठीक है। ब्राउन शर्ट्स उनको बोला जाता था जिनको काम दिया गया था स्पेशली कि जो आपकी बात नहीं मान रहा है उनको डराने धमकाने का काम। क्वेश्चन नंबर 22 है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की जो क्रांति थी उसके समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग्स, ठीक है, लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, ठीक है। और ये लास्ट गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वाइस रॉय भी था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, लास्ट गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वाइस रॉय। ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो क्राउन रूल है वो मतलब जो सत्ता थी वो पूरी क्राउन रूल के पास चली गई थी। पहले कंपनी रूल था और 57 का विद्रोह हुआ तो 58 में फिर क्राउन रूल आ गए, यानी जो ब्रिटेन की महारानी है उसने अपने कंट्रोल में ही मेनली सारी चीज़ें कर ली थी, ठीक है, कि अब सब कुछ मैं मैनेज करूंगी। तो यहाँ पर फिर इस पोस्ट को चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल पोस्ट को। पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करता था, फिर गवर्नर जनरल होने लगा और उसके बाद ये वाला थर्ड वाली पोस्ट आई वाइस रॉय, ठीक है। तो 1857 के बाद तो वाइस रॉय पोस्ट आ गई थी। तो आप कह सकते हैं कि जो लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग है वो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइस रॉय भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। डॉल्फ हिटलर का भाग्य क्या था, यानी उसकी डेस्टिनी में क्या लिखा था, यानी उसके साथ फाइनली क्या हुआ था? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसकी जो न्यूज़ है उसने ऐसा माहौल बना लिया था कि बाहर की दुनिया में कुछ भी किसी को पता लग ही नहीं पा रहा था कि यहाँ पे जर्मनी में चल क्या रहा है, ठीक है। अपना ही एक पूरा इसने अपना जैसे कह लो कि बाहर की दुनिया से एकदम कट चुका था। लेकिन धीरे धीरे जो न्यूज़ है वो बाहर जाने लगी कि जर्मनी में कुछ तो हो रहा है इस एरिया में और यहाँ पर हिटलर का जो शासन है वो बहुत इस नेगेटिव वे में जा रहा है। तो फिर जब लोगों को बाहर पता चलने लगा तो इसने डर की वजह से, ताकि मैं किसी के हाथ ना लगूं और मुझे किसी को फेस ना करना पड़े, इसने ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पाल्मस्टन, ठीक है, लॉर्ड पाल्मस्टन ये था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 के टाइम में। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, हिटलर से रिलेटेड ही है। हिटलर है उसकी आत्मकथा का शीर्षक क्या था जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं के बारे में एक तरीके का ड्राफ्ट तैयार किया था या फिर उसकी रूपरेखा रखी थी? यानी जर्मनी से उसको लगाव तो था लेकिन वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं कर पाया, उससे सारी चीज़ें जो है नेगेटिव वे में ही कर डाली। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका 25 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन कॉम्फ, ठीक है, मेन कॉम्फ बोलेंगे इसको। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आ गए हो और कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर जो भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लेलिस्ट वगैरह जो है वो आप देख लीजिए और आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।